So we are continuing YAM problems on equity risk. Next we have problem number 20. इसमें देखो वैल्यू शेयर आपको कैलकुलेट करनी है. वैल्यू ऑफ शेयर इज हाउ मच एज पर दिस इज योर फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मॉडल FCFE मॉडल. ठीक है, इसमें फ्री कैश फ्लो निकालेंगे पर शेयर. फिर आपका फार्मूला ये था वैल्यू शेयर का. हाउ मच इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर 0 पीरियड में. उसमें नॉर्मल ग्रोथ ऐड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय के माइनस ग्रोथ. देखो क्या क्या था. ये है प्रॉफिट. ये है देखो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जिसे जो 290 करोड़ 290 करोड़. इक्विटी कैपिटल इज गिवन. तो ऑफ फेस वैल्यू है आपकी ₹40 ऑफ ₹1300 करोड़ से. तो इससे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे. 1300 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 रुपीज़. तो आपको फेस वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए. तो 130 डिवाइडेड बाय 40 रुपीज़ 32.50 करोड़ में आ गया आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अगेन यू आर गिवन डेट रेशो है कंपनी की, जिसे 27%. लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है कंपनी की 8%. यानी बीटा दिया है आपको. रिस्क फ्री रेट है तो RF है. RF इज गिवन 8.7%. बीटा इज गिवन 0.1. यानी मार्केट रिटर्न दी गई है RM 10.3. राइट. तो इससे आपकी KE आ जाएगी, बकी KE. तो RF 8.7 प्लस बीटा 0.1, RM 10.3 minus 8.7. So this will be 10.3 minus 8.7 into 0.1 plus 8.7. तो 8.86% आपकी KE आ गई. तो क्वेश्चन भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ और वो आंसर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर आपको दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर कैपेक्स. इसको कहते हैं कैपेक्स. ये आपको दिया है पर शेयर, जिसे 47 रुपीज़. बाकी के डेप्रिसिएशन पर शेयर, डेप्रिसिएशन भी दी है आपको पर शेयर, जिसे 39 रुपीज़. यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी आपको दिया है पर शेयर, जिसे 3.45. तो अब आपको वैल्यू निकालनी है शेयर की. तो पहले कहिए फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. उस टाइप को फार्मूला क्या होता है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. पहले कहिए आपको यहाँ से अर्निंग पर शेयर EPS कितनी है हमारी. अब उसमें से आपने माइनस करना है जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में. दैट इज इक्वल टू, उसका फार्मूला बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, उसमें से कर दो माइनस डेप्रिसिएशन नेट और प्लस कर दो चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ये बड़ा आउटफ्लो है. पर इसमें से कुछ हम पैसा डेट से अरेंज कर रहे हैं 27%. तो इक्विटी फंड कितने हैं 73. तो 1 माइनस कर दो डेट रेशो. तो ये आपका बन गया फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. उसके लिए अब आप निकालो पहले EPS कितना है. EPS आ जाएगा. प्रॉफिट है आपके पास, प्रॉफिट ऑफ कंपनी 290 डिवाइड कर दो 32.5 करोड़ है आपके शेयर में. दिस विल बी EPS 290 डिवाइडेड बाय 32.5 जैसे 8.923. अब आप फार्मूले में पुट कर सकते हो. फ्री कैश फ्लो पर शेयर आ जाएगा. कई हमने क्या ग्रोथ आपको दे रखी है 8%. लेके सी नाउ यू कैलकुलेट बटन फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी 0 पीरियड में. तो EPS आ गई 8.923. माइनस करना है अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है 47. माइनस होगी डेप्रिसिएशन
ये बन गई नेट फीस कैसे, प्लस हो गया वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया आपका 3.45, उसमें से कर दो 1 माइनस डेट रेशो है आपकी 27%, 0.27, so this will be 8.923 माइनस, ये हमारा आउटफ्लो है कि इक्विटी में से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है आउटसाइड बिजनेस। जैसे 8 प्लस 11.45 माइनस कर दो आप 27%, 8.3585, जिसमें फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर प्लस 8.923, 0.5645। अब आप पुट कर सकते हैं, इस फार्मूले में आपकी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर रखें, यहाँ की वैल्यू शेयर, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ हमने लिखी कि 8%, यही है आपके पास 0.0886, 0.08, 0.5645, ये है पॉइंट है, ये माइनस नहीं है, तो इसमें प्लस हो गया आपका प्लस 8%, 0.60966 अपॉन 0.0086, तो जिसकी वैल्यू शेयर है रुपीज में आ जाएगी 70.89, उनका बेसिस फ्री कैश फ्लो पर इक्विटी। तो पहले बी का यूज हुआ, सिर्फ यही निकलेगी, फिर आपका फ्री कैश फ्लो पर शेयर, और फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन, देखिए कब कब एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA June 2009, then again RTP of May 2020. So next we have problem number 21. This question came in CA 21 November 2010. So in this case, Amal Limited has been maintaining a growth rate of 12% in dividend. आपकी ग्रोथ भी है डिविडेंड की 12%, जो हम कंपनी मेंटेन कर रही है। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹3 पर शेयर, तो पिछले साल डिविडेंड दिया था हमने ₹3, ₹3 पर शेयर। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट की पोर्टफोलियो की रिटर्न है 15%, इसको RM कहते हैं। एंड रिस्क फ्री रेट इज ऑफ रिटर्न इन द मार्केट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज 10%, और RF भी है आपको 10%। बी का आपका कंपनी शेयर इज 1.2, so you are required to calculate the expected rate of return on the company share as per कैपम मॉडल। तो पहले आपको रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करनी है। के RF is 10, बीटा 1.2, RM 15 minus 10, 16%, and then you have to calculate the equilibrium price of share by dividend growth model। equilibrium price होता है इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर, फार्मूला है G0 ग्रोथ अपॉन के माइनस ग्रोथ। तो डिविडेंड है आपका 3, ग्रोथ है आपकी 12%, और के है 16% माइनस 12%, जिसे 3.36 अपॉन 0.04। This will be value of share equilibrium. This is quite simple question. 84 रुपये की वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि जो प्रॉब्लम नंबर 22, दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन CA नवंबर 2010, सेम है। इसमें खुद रखा गया है कंपनी है कि पे के डिविडेंड जो ₹2.5 पर शेयर होने फेस वैल्यू ₹10। तो कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड पे किया था 2.10, फेस वैल्यू है शेयर की ₹10, जिसे कि एफ होता है फेस वैल्यू। इनका फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स हैं, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0 भी दिया है आपको ₹60, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एंड अर्निंग्स 10%, यानी बीटा ऑफ शेयर 0.75, एवरेज मार्केट रिटर्न RM
15% is RM, and the risk-free ratio रिटर्न 9%. तो आपको फाइंड आउट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। उसके लिए आपको चाहिए पहले के ई, तो के ई कैलकुलेट करके आर एफ 9, बीटा 0.75, आर एम इज 15 माइनस 9, दिस इज 6 इंटू दिस 4.5 प्लस दिस 13.5%। तब आपकी वैल्यू शेयर आ जाएगी, जी जीरो है आपके पास, उसमें ग्रोथ ऐड हो गई अपॉन के ई माइनस ग्रोथ, जी जीरो इज 2.5, ग्रोथ है आपकी 10%, और के ई है आपकी 0.135 माइनस 0.10, दिस इज 2.75 अपॉन 0.035, दिस इज वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो 2.75 अपॉन 0.035, 78.57. So next we have problem number 23. So this question came in CA June 2009 as well as May 2016. ये भी सेम है जो भी हमने पहले किया था, उसी का ये है फ्री कैश फ्लो मॉडल है। इसमें आपको देखा गया है प्रॉफिट ऑफ कंपनी रुपीज तो 300 करोड़, इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी, इक्विटी कैपिटल है रुपीज 1200 करोड़, पार वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 40 का शेयर है, दिस इज ऑल्सो 40, उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे आपके 1200 अपॉन 40, तो दिस इज 30 करोड़, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। प्रॉफिट है उससे ईपीएस आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर। इस तो कोई प्रेफरिंग डिविजन नहीं है, करना है प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, दिस इज 10। Then you are given debt ratio company 25%. Then growth rate 8%. Beta of a share, this is your 0.10. Risk free rate 7%. RF is given 7%. Market return, sorry, RF is 8.7%. और RM भी है मार्केट रिटर्न 10.3%। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर कैपेक्स भी दिया है इसमें, दिस इज आल्सो पर शेयर 48, डेप्रिसिएशन पर शेयर दिस इज 40, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर दिस इज 4। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू शेयर, इसमें मॉडल मेंशन नहीं किया है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, डेप्रिसिएशन है, इसमें फ्री कैश फ्लो मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ शेयर एज पर फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मॉडल, उसका फार्मूला है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जीरो पीरियड, इसमें ग्रोथ ऐड होगी आपकी अपॉन के ई माइनस ग्रोथ। तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, इसका फार्मूला है ईपीएस माइनस जैसे जो कैपेक्स, इसको बनाते हैं नेट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस करके हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें जब कुछ फंड्स हमने डेट से अरेंज किए हैं तो 1 माइनस डेट रेशो, बाकी इक्विटी फंड्स आ जाएंगे, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो माइनस हो जाता है, वो बन जाता है फ्री कैश फ्लो। देखो ईपीएस है आपकी 10 रुपये, कैपेक्स है आपका 48 माइनस 40, जिसे जो प्लस 4, डेट रेशो है 0.25%, डेट रेशो 25%। तो इट मीन्स फ्री कैश फ्लो आ जाएगा 10 माइनस
दिस इज 8 + 4 12 इंटू 75% 9। तो ₹1 आपका रह गया फ्री कैश फ्लो ऑफ शेयर। तो पुट क्या रखे हैं फार्मूले में, वैल्यू शेयर आ जाएगी आपकी। अब उससे पहले आपको के ई निकालना है, वकील के ई। आर एफ है 8.7, बी का है 0.10, आर एम ई की 10.3 माइनस 8.7, बी का भी है 0.10। तो 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 16, तो 8.86%। अब आप वैल्यू शेयर निकाल सकते हैं। बाकी जो फ्री कैश फ्लो है आपका 1, उसमें ग्रोथ है आपकी 8%, 1.08 डिवाइडेड बाई के माइनस ग्रोथ। अब के आ गई आपकी 0.0886, ग्रोथ है आपकी 8%, इसे 1.08 अपॉन 0.0086। So value of share is 1.08 divided by 0.086, रुपीज में आ गई 125.50। दिस इज वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये भी फ्री कैश फ्लो मॉडल का गुड क्वेश्चन जून 2009 में आया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्री कैश फ्लो मॉडल, पहले भी किया था हमने क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा इक्विटी रिस्क की प्रॉब्लम का, नंबर 24। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA May 2016। उसमें देखो डाटा दिया है, एक्स ने दिया कि पे के डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर का करंट ईयर। तो ये करंट डिविडेंड दिया है आपको ₹2 जो कंपनी ने पे किए हैं। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 40% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो 1 to 5 ईयर आपकी जो ग्रोथ होगी वो होगी 40% पर एनम, एंड जो 15% देर आफ्टर, इतनी 6 से लेकर इन्फिनिटी तक आपकी ग्रोथ होगी 15%। तो रिटर्न ऑन 182 डेज ट्रेजरी बिल, तो की बिल की जो रिटर्न है आपकी गेट इज गिवन टू बी 11%, एंड मार्केट रिटर्न RM 18% विद वेरियांस ऑफ 24%। जैसा कि ये है मार्केट का वेरियांस 24%। को वेरियांस है रिटर्न मार्केट रिटर्न का इक्विटी के साथ, को वेरियांस ऑफ इक्विटी विद मार्केट 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड वैल्यू स्टॉक। आपको एक तो कैलकुलेट करनी है के ई और एक वैल्यू शेयर। आपको देखो पहले को वेरियांस दिया है, मार्किया वेरियांस है, बीटा का फार्मूला आ जाएगा इक्विटी बी का। को वेरियांस है इक्विटी बी का मार्केट, नीचे आएगा मार्केट का वेरियांस। मार्केट वेरियांस होता है सिग्मा एम स्क्वायर। को वेरियांस है 30/24, 10/8 1.25। तो अब आपकी के ही आ जाएगी। आर एफ गिवन 11, 1.25, आर एम है आपका 18 माइनस 11 इंटू 7 प्लस 11 19.75% आपकी चाहिए। अब इसमें ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है, तो मल्टी ग्रोथ मॉडल लगेगा। आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 5 साल का टेबल बनाते हैं। ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है 3, 4, 5, फिफ्थ ईयर के एंड में वैल्यू आएगी। बता फ्यूचर डिविडेंड्स तो गो में आके आपको 40% ग्रोथ 2/80, तो 40% ग्रोथ चलेगी आपकी पहले 5 सालों तक। तो 2.8 प्लस 40% 3.92 प्लस 40% 5.488 प्लस 40% 7.6832 प्लस 40%, दिस इज 10.7565। फिर आपकी आएगी वैल्यू आफ्टर 5 ईयर। डिविडेंड लीजिए 5th ईयर का 10.7565
उसमें ग्रोथ ऐड हो रही है 15%, डिवाइडेड बाई के ई है आपकी 0.1975, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.15 डिवाइडेड बाई 0.0475 और इसे 260.242। अब आप अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर्स के ई के बेस पर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट के ई 19.75%, तो फिर आपका के ई फैक्टर आ जाएगा। दिस इज फॉर 1 ईयर, दिस इज कमिंग 0.835, 0.697, 0.582, 0.486, 0.406। ये भी 5th ईयर में वैल्यू है, इसका फैक्टर भी सेम है 406। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर के, इसमें किसी प्राइजिंग वैल्यू, तो मैं टोटल लिख रहा हूँ आंसर, वैल्यू आ रही है टोटल मल्टीप्लाई करके तो 122.30, तो किसी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये हमने डिस्कस किया सारा इक्विटी रिस्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट बी का। राइट, थैंक यू।